किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया अपने बच्चों की परवरिश अकेले ही करती थी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में तुम लोगों के लिए कुछ भोजन लेने जा रही हूँ। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। तब तक तुम लोग एक दूसरे का ध्यान रखना और दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, दरवाज़ा मत खोलना। माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या जंगल में? हाँ चिंटू बेटा, कुछ दिनों से पूरे जंगल में एक बिल्ली ने कोहराम मचा रखा है। वो पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। अभी कल की ही बात है, मीनू चिड़िया के 2 बच्चों को वो खूंखार बिल्ली उठाकर ले गई। तब से मीनू का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। ठीक है माँ, आप जाइए, हम एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखेंगे। लेकिन माँ, जब आप वापस आएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप आई हो? तुम्हारी बात तो ठीक है मिंटू, एक आइडिया है। जब मैं वापस आऊँगी तो एक गाना गाऊँगी, तभी तुम लोग दरवाज़ा खोलना। वो गाना है, मम्मी है वापस आई, चटपटे से भोजन लाई, जल्दी दरवाज़ा खोलो, चटपट से भोजन खा लो। ठीक है माँ, आप जाओ। टूनी चिड़िया बच्चों को समझा बुझाकर जंगल की ओर उड़ जाती है स्वादिष्ट भोजन की तलाश में। लेकिन वो शायद आने वाले खतरे से वाकिफ़ नहीं थी, क्योंकि जब टूनी अपने बच्चों को बिल्ली और उसके कारनामों के बारे में बता रही थी, तब वही खतरनाक बिल्ली चिड़िया के घोंसले के नीचे ही थी और वो सारी बातें सुन लेती है। अरे वाह, इस घोंसले में तो सारे बच्चे अकेले हैं और इन्हें घोंसले से कैसे बाहर निकालना है वो भी पता चल गया है। तो अब जल्दी से चलकर अपना शिकार करते हैं। बिल्ली टूनी के दरवाजे पर जाती है और वही गाना गाती है, मम्मी है वापस आई, चटपटे से भोजन लाई, जल्दी दरवाजा खोलो, झटपट से भोजन खा लो। अरे भैया, माँ वापस आ गई, दरवाज़ा खोलो। लेकिन माँ जंगल से इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? और ये आवाज़ भी माँ की नहीं लगती। ऐसा लगता है कि कोई फटा बाँस की तरह गा रहा है। माँ की आवाज़ तो कितनी मधुर है। हाँ भैया, तुम सही कहते हो। तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारी आवाज़ तो फटे बाँस की तरह है, जबकि हमारी माँ की आवाज़ बहुत मधुर है। फिर बिल्ली सोच में पड़ जाती है, ये तरकीब तो नाकाम हो गई, अब क्या करें? बिल्ली टूनी चिड़िया के घोंसले से दूर टूनी की आवाज़ निकालने की प्रैक्टिस करती है। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद बिल्ली फिर से टूनी के दरवाजे पर जाती है और वही गाना गाती है, मम्मी है वापस आई, चटपटे से भोजन लाई, जल्दी दरवाज़ा खोलो, झटपट से भोजन खा लो। जा मिंटू, खोल दे दरवाज़ा। ये माँ की ही आवाज़ लगती है। शायद वो हमारे लिए जंगल से भोजन लेकर वापस आ गई है। हाँ भैया, अभी खोलता हूँ। मिंटू दरवाजे के पास जाता है और दरवाज़ा खोलते समय उसकी निगाह दरवाजे की दरार पर पड़ती है तो वो चौंक जाता है। भैया, ये देखो, किसी के पैर दिख रहे हैं। ऐसे पैर तो हमारी माँ के नहीं हैं। तुम सही कह रहे हो, ये हमारी माँ नहीं है। गंदे पैरों वाले जानवर, तुम हमें मूर्ख बनाकर हमारा शिकार करना चाहते हो, लेकिन हमें धोखा देना इतना आसान नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। बिल्ली बच्चों की चतुराई देखकर
हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि इन बच्चों का शिकार करना इतना आसान नहीं होने वाला। ये बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया। इनका शिकार करना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन बिल्लू को आसान शिकार पसंद भी तो नहीं है। फिर बिल्ली जंगल में पड़ी कुछ लकड़ियों से टूनी चिड़िया के जैसे पैर बनाती है और उसे लेकर फिर से टूनी के दरवाजे पर जाती है और वही गाना गाती है। मम्मी है वापस आई, चटपटे से भोजन लाई, जल्दी दरवाजा खोलो, चटपट से भोजन खा लो। भैया, इस बार तो माँ ही आई होगी, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। वो तो ठीक है छोटे, लेकिन ध्यान से, क्या पता इस बार भी वही शिकारी बिल्ली हो। नहीं भैया, ये देखो माँ के पैर हैं, इस बार तो माँ ही है। वो शिकारी बिल्ली तो परेशान होकर चली गई होगी। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। मिंटू दरवाज़ा खोलता है और वहाँ शिकारी बिल्ली को देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। तुम बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया था, हाथ ही नहीं आ रहे थे। आखिरकार तुम लोग मेरा शिकार बन ही गए। बिल्ली सभी बच्चों को एक बोरी में भरकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद टूनी चिड़िया वापस घर आती है और घर का दरवाज़ा खुला देखकर घबरा जाती है। तब बच्चों को पुकारती है। चिंटू, मिंटू, पिंकू, ललित, कहाँ हो तुम सब? टूनी चिड़िया के 7 बच्चों में से एक बच्चा बिल्ली के डर से टेबल के पीछे छिप गया था और माँ की आवाज़ सुनकर बाहर आता है। पिंकू बेटा, तुम्हारे सभी भाई कहाँ चले गए और तुम छिपकर क्यों बैठे थे? माँ, वो शिकारी बिल्ली आई थी। मत रो बेटा, यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सारी घटनाएं शुरू से लेकर अंत तक बताओ। पिंकू बिल्ली की चतुराई से लेकर मिंटू और चिंटू की चालाकी, फिर सभी बच्चों का पकड़ा जाना, सारी कहानी माँ चिड़िया को सुना देता है। पिंकू बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है। वो बिल्ली तुम्हारे भाइयों को लेकर अभी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। यदि हम उन्हें ढूंढ लें तो शायद उन्हें बचा सकें। टूनी पिंकू को लेकर बिल्ली और अपने बच्चों की तलाश में निकल जाती है। इधर बिल्ली बोरी का भार उठाकर थक गई थी। बाप रे, ये बच्चे कितना खाते हैं। ये इतने भारी हैं कि इन्हें उठाकर तो मेरी कमर में दर्द होने लग गया है और मैं थक भी गई हूँ। एक काम करती हूँ, इन्हें यहीं रख कर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। बिल्ली बोरी को बगल में रखकर वहीं लेट जाती है। बिल्ली इतनी थक गई थी कि उसे लेटते ही नींद आ जाती है। तभी टूनी बच्चों की तलाश करते करते वहाँ आ जाती है। वो देखो माँ, बिल्ली वहाँ सो रही है और उसके बगल में जो बोरी है शायद भाई सब उसमें होंगे। ठीक है पिंकू, तुम बिना शोर मचाए बिल्ली के पास जाकर बोरी का मुंह खोलकर उसमें से अपने भाइयों को आज़ाद कर दो और उसमें भारी भारी पत्थर और लकड़ियाँ भर देना। पिंकू जाकर बोरी का मुंह खोल देता है और सारे भाइयों को आज़ाद कर देता है। फिर पिंकू आसपास से पत्थर और लकड़ियों के टुकड़े को लाकर बोरी में भर देता है। टूनी और उसके बच्चे झाड़ियों के पीछे छिपकर बिल्ली के जगने का इंतज़ार करने लगते हैं।
थोड़ी देर बाद बिल्ली की आँख खुलती है। ओहो, लगता है आज कुछ ज़्यादा ही थकान हो गई थी, इसलिए तो इतनी लंबी नींद आ गई। चलो अब बोरी उठाकर घर चलते हैं। आज तो खूब खाना हाथ लगा है। बिल्ली बोरी उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बोरी इतनी भारी हो गई थी कि उससे उठती ही नहीं थी। फिर बिल्ली बोरी खोलकर देखती है तो बोरी में उसे चिड़िया के बच्चों की जगह पत्थर और लकड़ी ही मिलते हैं। हे भगवान, आज की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लगता है मेरी नींद का फायदा उठाकर वो चालाक बच्चे भाग गए और बोरी में पत्थर और लकड़ी भर गए। इधर बिल्ली को हराकर टूनी और उसके 7 बच्चे हंसते हुए घर की ओर चल देते हैं।